ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्थो अध्याय। महर्षि व्यास का असंतोष। चौथे अध्याय में महर्षि व्यास का असंतोष होता है और अपने मन में विचार करते हैं। सूत सूतम महाभागम वदतो वदतांबरम कथम भगवती पूर्णम यदाहम भागवत्सुका। नैमिषारण्य में संतों की सभा में उपदेश करते हुए श्री शौनक जी ने सूत जी से कहा, आप वक्ताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। आप हमें वही कथा सुनाइए जो कथा सुखदेव जी ने गंगा तट पर आमरण अनशन करते हुए राजा परीक्षित को सुनाई थी। वह कथा किस प्रकार से किस स्थान पर है और किस कारण से हुई और कृष्णम द्वैपायनम श्री व्यास जी ने किसकी प्रेरणा से इस परम संहिता का निर्माण किया। शुद्धम कायति शुक्लम कायति का गायति। तोता जैसे सुनता है वैसा ही बोलता है, अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ता है। सुखदेव जी तो निवृत्त प्राण संत हैं, अवधूत भेष में रहते हैं, मने नंगे ढिरंगे रहते हैं। श्री कृष्ण की निकुंज लीला में उनका सुखदेव रूप में प्रवेश है। समदर्शी निर्विकल्प एकांत मत तथा अपने स्वरूप को छिपाए रहते हैं। प्रारंभ में ही ब्रह्मकार वृत्ति में रहते हैं। श्री सुखदेव जी की ऐसी महिमा है कि एक बार माता के गर्भ में प्रकट होने के बाद घर छोड़कर जा रहे थे। पीछे पीछे व्यास जी पुत्र के विरह में पुत्र पुत्र करके आवाज लगा रहे थे। उस समय सरोवर में नग्न स्नान करती हुई स्त्रियों ने नग्न सुखदेव जी को देखकर कपड़े नहीं पहने और जब व्यास जी उधर से व्यास जी को जाते देख करके स्त्रियों ने वस्त्र पहन लिए। उनको देखकर लज्जा आ गई, मतलब व्यास जी को देख करके लज्जा आ गई। दृष्टम अनुयान्तम ऋषम आत्मम जन्मप्यनगनम देवो ह्रिया परे धनुर्सुतस्य चित्रम अध्येयं प्रेक्षति मुनो जगतस्तवास्तुतं स्त्रे पुंसतुतो सुतस्य दृष्टे। तब वस्त्र पहने हुए श्री व्यास जी ने उस अप्सराओं से इसका कारण पूछा। तब स्त्रियों ने कहा, हे भगवान, आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है, किंतु आपके पुत्र की पवित्र दृष्टि से वह भेद नहीं है। जैसे छोटा बच्चा है, वो कपड़ा पहना है कि नहीं सभी लोग अपनी गोद में उठा लेते हैं, वही जब युवावस्था में हो जाता है तो उसको देख करके सब लजा जाते हैं और अपने अपने वस्त्र ढक लेते हैं। उसी प्रकार से व्यास जी को देख करके स्त्रियां जो है अपने वस्त्र पहन लेते हैं, अपने वस्त्रों से शरीर को ढक लेते हैं और सुखदेव जी को देख करके नहीं ढकते हैं। विवेक्तम होता दृष्टम इति विवेक्तम दृष्टि। ऐसा सुनकर व्यास जी मौन हो गए। सुखदेव जी ब्रह्मज्ञानी ही नहीं, ब्रह्म दृष्टि भी प्राप्त थी। राजा जनक के दरबार में सुखदेव जी और नारद जी की वैराग्य की परीक्षा ली गई। उसमें सुखदेव जी तटस्थ रहे। ऐसे ब्रह्मकार वृत्ति वाले श्री सुखदेव जी को भागवत पढ़ने की क्या आवश्यकता थी। सागोदो हनुमात्रम ही गृह गृहम मेदिनाम अवक्षते महाभागम
अस्तेर्थम कुर्वन्ति आश्रमम। सुखदेव जी किसी गृहस्थ के घर केवल गाय के दोहन काल के समय तक ही रुकते थे। माने जितनी देर में एक गाय दूह ली जाती थी उतनी देर तक ही रुकते थे, उससे ज़्यादा नहीं रुकते थे। तब उन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिन तक कथा कैसे सुनाई, इस संदेह को दूर करें। सुखदेव जी राजा परीक्षित के जन्म कर्म महान आश्चर्य में राजा ने इस कारण से राज्य का परित्याग किया। द्वापरे समं प्राप्ते तृतीयं युग पर्यन्ते जातं पराशरोद्योगे वासाभ्यं कलया हरे। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, चतुर्युग के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगी ज्ञानी व्यास जी का जन्म हुआ। जब वसु कन्या सत्यवती नदी में नाव चला रही थी, उसमें बैठे हुए पराशर जी ने उस अविवाहित कन्या से कहा, हे देवी, आपके गर्भ से ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो पुराण रूपी नाव चलाकर लोगों को भवसागर से पार कर देगा। तब सत्यवती ने पराशर जी के मानसिक संकल्प से गर्भाधान धारण किया और उसी समय आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन सत्यवती के गर्भ से वेदों के प्रणेता श्री वेदव्यास जी का जन्म हुआ। उस अद्भुत बालक को देखकर पराशर जी ने कहा, तुम कौन हो? ऐसा लगता है तुम साक्षात ब्रह्मा हो, लेकिन चतुर्भुज नहीं है, माने 4 भुजाएं नहीं है, केवल एक मुख वाले हो। तुम शंकर हो, पर भाल पर नेत्र नहीं है, माने मस्तक पर नेत्र नहीं है। श्री वेदव्यास ने माता सत्यवती को प्रणाम करके कहा, हे माता, अब मैं जा रहा हूँ, जब आप बुलाएंगी तभी मैं आऊँगा और आप जो आज्ञा देगी वही कार्य मैं करूँगा। माता पिता को श्रद्धा से वंदन करके व्यास जी बद्रीनाथ के पास हिमालय की गुफा में आ गए। वहाँ जाकर वेदों की रचना एवं उनका विस्तार किया और अपने 4 शिष्य पायल, वैशंपायन, जामिनी, सुमंत को अध्ययन कराया। सूत जी कहते हैं, उन्हीं की कृपा से मेरे मित्र रोमहर्षण इतिहास पुराण के ज्ञाता हुए। एक दिन व्यास जी ने जीवों के कल्याण के लिए विचार कर रहे थे। स्त्रीम शोधृत बंधुनाम त्रयीना श्रुतिगोचरा। लोग वेदों का उनके उदात्त अनुदात्त स्वरों के अध्ययन कर तो रहे हैं, किंतु जो वेदाध्ययन नहीं कर सकते हैं उनका कल्याण कैसे होगा। इसलिए उन्होंने महाभारत की रचना की। कर्म श्रेयाश मूढ़ानाम श्रेयम एव भवेदिवा इति भारतम आख्यानम कृपया मुनीनाम कृतम। फिर भी मन में संतोष नहीं हुआ। उन्होंने विचार किया कि मैंने दृढ़ संकल्प से वेद, गुरु और अग्नि के शुश्रूषाम करते हुए सदा इनका आदर और आज्ञा का पालन किया है। मुझे दुख है कि मेरी आत्मा में संतोष नहीं हुआ है। इसका क्या कारण है? इंद्रियों की 5 ज्ञान धाराएं, श्रोत, त्वक, चक्षु, जीवा, घ्राण, रसना, ये 5 बाहर से ज्ञान लेकर भीतर जलराशि में प्रवेश करती हैं और अंत सलीला सरस्वती में मिल जाती है। सरस्वती तट पर ही व्यास आश्रम है। व्यास जी को कलयुग के दर्शन हुए। वेद पुराण आदि की रचना के बाद भी मन में संतोष नहीं हुआ, तो अपनी अशांति के कारण अंदर देखने लगे, अपने अंदर खुद स्वयं झांकने लगे। ज्ञानी
अपनी अशांति का कारण अंदर ही देखते हैं, अज्ञानी बाहर देखते हैं। व्यास जी सोचने लगे कि संभव है कि मुझसे कोई भूल हो गई हो, कोई संत मिले तो मेरी भूल बताए। कबीर दास जी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जाए आपनो, मुझसे बुरा न कोई। तस्याम खिलायात्मनं मन्यमानस्य खिद्यता, कृष्णस्य नारदो अभ्यम कदाश्रमं प्रागुदातमम्। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, एक दिन शिष्य के बजाय गुरु अधिकारी शिष्य के पास आए। व्यास जी ने दंडवत प्रणाम किया, नारद जी की विधिवत पूजा की। नारद शब्द की व्युत्पत्ति नारेशम नारद, नारम ज्ञानम ददाति नारदा, अथवा अज्ञानम द्याति खंडयति नारदा। गंगा जी को आनंद हुआ, महापुरुषों के मिलन की से कथा गंगा प्रवाहित होती है, सांसारिक जीवों का कल्याण होता है। तम अभिवाय सासम प्रयोत्थाय गतम मुनि, पूजयामाशं पिबीत्वरदां सुर पूजितम। विधिवत पूजा का भाव। विधिवत पूजा का अर्थ केवल चंदन लगाना, माला पहनना नहीं होता है। विधिवत पूजा वह है जो अपने सामर्थ्य अनुसार पूजा की जाए। वह षोडशोपचार, अष्टादशोपचार या राजोपचार, जैसा देश काल और आतिथ्य होता है उसी के अनुसार पूजा होती है। ओम सर्वांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।